दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह, भारत स्वाभिमान पार्टी उत्तर प्रदेश सचिव। आजकल मीडिया में विभिन्न तरह के जो वक्तव्य आ रहे हैं वो निश्चित तौर से देश की अखंडता के लिए बड़े ही घातक हैं। मैंने मीडिया में मदनी जी को देखा। मेरी मुलाकात मदनी जी से जनपद मऊ में एक तकरीर के दरमियान हुआ था। मैंने उनको बहुत ही नेक इंसान समझा था। उनकी बातें बहुत अच्छी मुझे लगी, लेकिन जो विगत दिनों उनके बोल बिगड़े उससे मुझे उनके धर्म गुरु होने पे शंका जाहिर होती है। गुस्ताखी माफ़ करिएगा। राजनीतिक लोग अपनी कुर्सी के लालच में तो ये बात बोलते हैं कि यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। अगर उनको हिंदुस्तान नहीं भाता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। मैं इसका भी खंडन करता हूँ कि इन राजनीतिकों को इस तरह के अशोभनीय और कटुतापूर्ण वाणी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान सब ने मिल कर के वोट दिया है और उसके माध्यम से आप सदन में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए आपको इस तरह का बोल नहीं बोलना चाहिए, ये आपके लिए शोभा नहीं है। लेकिन मदनी जैसा धर्मगुरु जो मुस्लिम धर्म की अगुवाई करता हो, अगर वह इस बात को बोलता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन धर्मगुरु एंड पॉलिटिशियन। माननीय मदनी जी, आप में और राजनीतिकों में अंतर क्या रह गया? अरे राजनीतिक तो आग लगाने में लगे ही हैं, कम से कम आप तो आग को बुझाने का काम करें। इस तरह के वक्तव्य से मैं बहुत ही आहत हूँ, इसलिए मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। दूसरी बात, इस समय यासीन मलिक का एक प्रकरण चल रहा है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ वायरल हो रहा है। कहीं उनके बीवी, कहीं उनकी बच्ची। मुझे बहुत तकलीफ़ है उनके बच्ची और उनके बीवी के दर्द को देख करके, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, क्या उनकी बीवियाँ नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे जिनको कश्मीर में सरेआम गोली से मार दिया गया, अनाथ हो गए? तो मैं उनकी बीवी और बच्चों से कहूँगा कि निश्चित तौर से गुनाह कोई करता है और सज़ा कोई भोगता है। यासीन मलिक ने निश्चित तौर से कश्मीर में खूनी जंग लड़ी और आज उसका परिणाम आप पे और आपकी बच्ची पे पड़ रही है। इसलिए आप जो इमरान खान से मदद की गुहार लगा रही हैं, ये बहुत ही गलत है। मैं इसका घनघोर निंदा करता हूँ। आप कहती हैं कि नरेंद्र मोदी यासीन मलिक को मरवाना चाहते हैं। नहीं, कतई भी नरेंद्र मोदी यासीन मलिक को मारने की कोई उनकी मंशा नहीं है। लेकिन मैं वर्तमान के प्रधानमंत्री और सियासतदारों से मैं निवेदन करता हूं कि यासीन मलिक तो उस पेड़ की एक शाखा है। पेड़ की जो जड़ है उसमें मुफ्ती मोहम्मद, उसमें फारूक अब्दुल्ला खां, उसके बेटे और बहुत सारे पॉलिटिशियन जो जड़ के रूप में हैं, उनको समूल नष्ट करने की कोशिश किया जाए ताकि कोई दूसरा यासीन मलिक न पैदा हो। अगर उनको ख़त्म नहीं किया जाता है तो इस तरह से यासीन मलिक पनपते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे कश्मीर की धरती से। इसलिए आप सबसे मेरा नेक सलाह है, भारत स्वाभिमान पार्टी के तरफ से सचिव के रूप में मैं राजनीतिकों को नेक सलाह देता हूं कि आप लोग कटुता वाली भाषा का इस्तेमाल बंद करें, प्रेम और मोहब्बत की भाषा का इजहार करें, ताकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को दिलों को जोड़ने का काम हो। दुनिया अर्थ की दलदल में जा चुकी है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। इसलिए विपक्ष के लोग भी बहुत ज़्यादा शोर न मचाएं। खुदा न खास्ते आज मोदी की जगह पे आप होते तो पता न शायद इससे भी बुरा दिन देखने को मिलता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने, जनता ने जो इनको 5 साल का मौका दिया, इनको जो कुछ करना है करने दो, इनको वाच करते रहो
और जब समय आए तो फिर आप आ जाइएगा, आप कर लीजिएगा। लेकिन आप इस तरह का विद्रोह अगर करते हैं, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करने की कोशिश करते हैं, देश में अखंडता को स्थापित करने मतलब अखंड अखंड भारत को आप खंड खंड में विभाजित करने की साजिश करते हैं, तो मैं इसका खंडन करता हूँ। भारत स्वाभिमान पार्टी इसके पक्षधर में कतई भी नहीं है। इसलिए आप सभी लोग सावधान हो जाओ और कानून का सब लोग पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।